श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा आज शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 19 फरवरी 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक उपायों से भरपूर थी। आज के इस वीडियो में हम आपको आज की कथा में गुरुजी के बताए सिर्फ उपायों की जानकारी दे रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 7 बेलपत्र वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने वट वृक्ष वाला विशेष व्यापार वृद्धि उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कंकर शंकर से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में कल 20 फरवरी को आ रही जया एकादशी का विशेष धन प्राप्ति उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। उपाय वीडियो के माध्यम से समझाने में आसानी होगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज 19 फरवरी कुशीनगर में श्री महात्मा शिव महापुराण कथा में 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 5 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरे कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा के पहले उपाय की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरा परिवार बहुत घाटे में जा रहा था, बहुत हानि हो रही थी, कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा था। फिर किसी ने आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। मैंने कथा का श्रवण करना शुरू किया और आपके बताए अनुसार वट वृक्ष वाला उपाय किया। बाबा की कृपा से मेरा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। अब गुरुजी ने आज तो इस वट वृक्ष वाले उपाय का वर्णन नहीं किया है, पर अपनी पिछली कथाओं में जो इस उपाय का वर्णन किया था, जो कि इस प्रकार है। अगर आपको जीवन में बहुत हानि हो रही है, आपके घर में पैसा रुक ही नहीं रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली जा रही है, कर्जा बढ़ते ही चला जा रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, आपको किसी भी सोमवार को, प्रदोष को या मासिक शिवरात्रि में एक नियम बना लेना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है और इसके अंदर आपको एक लौंग डाल लेना है। लौंग आपको ऐसी लेना है जो पूर्ण हो, जिसमें फूल बना होता है वो पूर्ण तरीके से फूल उसका बना हुआ हो, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। एक साबुत लौंग आपको उस जल कलश के अंदर डाल लेना है। इसके बाद सोमवार के दिन उस जल कलश को लेकर, एक लौंग को साथ में लेकर आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है और वट वृक्ष के नीचे आपको उस एक कलश जल में, मतलब लौंग वाला जल, आपको उस लौंग को उस जल कलश के अंदर डाल लेना है और उस लौंग वाले जल को वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल अर्पित कर देना है और लौंग भी उस वट वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देना है। और इसी दिन शाम के समय उसी वट वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दीपक गोल बाती का लगाना है। साथ ही भोग रूप में आपको एक लौंग अर्पित कर देना है। मतलब सुबह आपको लौंग वाला जल वट वृक्ष के नीचे अर्पित करना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और उसी दिन शाम के समय आपको एक घी का दिया लगाना है। साथ ही आपको भोग के रूप में एक लौंग अर्पित करना है। वटकेश्वर महादेव से निवेदन कीजिएगा कि मेरा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, सारी चीज़ें आपको कह देना है। यदि आप नहीं भी कहेंगे तो बाबा सब समझते हैं। कम से कम 4 से 5 सोमवार आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। हैं आज की कथा की दूसरी मुख्य जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुबरेश्वर धाम सीहोर, जो कि सभी ज्योतिर्लिंगों के मध्य में है, वो साधारण नहीं है, ये कंकर शंकर की धरा है। और अगर आपने सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर कंकर शंकर की पूजन की है और उस कंकर को अपने घर में ले जाकर उसका पूजन करते हैं, तो आप देखिएगा 4 से 6 महीने में जो कंकर आपने सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाए हैं, जिसका आप पूजन कर रहे हैं, उसमें आप भोलेनाथ का प्रतिबिंब अवश्य नजर आएगा। बढ़ते हैं अगली तीसरी मुख्य जानकारी की ओर। जो दवाई तुम्हारे शरीर में असर नहीं कर रही है, अपने शरीर के रोगों के लिए जो भी दवाई का सेवन कर रहे हैं, दवाई खाते खाते बीपी, शुगर, पीठ दर्द की, पर वो असर नहीं कर रही है, आप जिस भी रोग के लिए दवाई खा रहे हैं वो असर नहीं कर रही है, तो आपको दवाई तो खाते रहना है, डॉक्टर को भी दिखाते रहना है, ट्रीटमेंट भी आपको पूरा करना है। बस उस दवाई को खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वो दवाई आपको खा लेना है। आप देखेंगे 4 से 5 दिनों में दवाइयाँ कार्य करने लगेंगी। आपको डॉक्टर पर भी विश्वास रखना है और शिव पर भी पूरा विश्वास रखना है, आपको निश्चित रोग मुक्ति प्रदान होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी मुख्य जानकारी की ओर। अगर आपको लगता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना है या नहीं, अगर आपको लगता है शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अगर आपको लगता है शिवलिंग को घर पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी संदेश है,
मतलब थोड़ा भी आपको मन में संदेह है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें सब कुछ लिखा है, सब वर्णित है। आप शिव महापुराण कथा की विद्येश्वर संहिता में आपको सबका वर्णन मिल सकता है, आप सारा वर्णन उसमें पढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ जो कंकर शंकर है या जो शिवलिंग है उसके टुकड़े हो गए हैं या वो टूट गया है, तो उसमें आपको एक बात याद रखना चाहिए, शंकर का शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। उसमें कितने ही टुकड़े हो जाएं, अगर 10 टुकड़े हो जाएं तो भी वो दशेश्वर महादेव है, और अधिक टुकड़े हो जाएं तो वो सहस्त्रेश्वर महादेव है। और हर घर में शिवलिंग होना ही चाहिए, और जिस घर में शिवलिंग नहीं होता है उस घर में जल, अन्न और अग्नि में शुद्धता का भाव नहीं रहता है। तो घर में आप एक कंकर शंकर ज़रूर रखिएगा, घर में शिवलिंग ज़रूर रखिएगा। आते हैं आज की कथा के 5वें उपाय की ओर। ये बहुत ही विशेष उपाय है, नया उपाय है जो कि आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। 7 बेलपत्र वाले नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया है गुरुजी ने, अगर आपके घर में बहुत अधिक पैसों की दिक्कत है, आपके पति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं पर घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, या आप कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं पर आपके पास कुबेरेश्वर धाम जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, या आप कुबेरेश्वर धाम जाकर वहाँ पर बिस्किट बांटना चाहते हैं, थोड़ा सा दान करना चाहते हैं पर आपके पास उतनी गुंजाइश नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कैसी भी आपकी स्थिति क्यों ना चल रही हो, आपकी स्थिति में सुधार देखने को ज़रूर मिलेगा। बस आपको इस उपाय को करने के लिए 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। उसमें से 7 बेलपत्र जब आप घर से लेकर निकलोगे तो सबसे पहले एक बेलपत्र आप अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर आप पानी भर के रखते हो, पानी का मटका रखते हो, टंकी रखते हो, बाल्टी रखते हो, पानी का जो भी पात्र आप भर कर रखते हो जिसमें से घर के सभी सदस्य पानी पीते हैं, उस मटके के ऊपर आपको एक बेलपत्र उसी के पास में नज़दीक में आपको रख देना है, या आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। इसके बाद उस पानी के पात्र में से जिसमें से आपने बेलपत्र रखी है, उसी पानी के पात्र में से आपको एक कलश जल भर लेना है, और इसके बाद वही कलश और 6 बेलपत्र लेकर आपको शिव मंदिर के लिए निकल जाना है। एक बेलपत्र तो आपने रसोई घर में पानी के पात्र के पास रख दी है, अब बची आपके पास 6 बेलपत्र। तो जब आप जाएंगे तो 6वें नंबर की जो बेलपत्र है वो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है, और इसके बाद जो कलश का थोड़ा सा जल है वो आपको बेलपत्र के नीचे चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। पूरा जल आपको नहीं चढ़ाना है, जल आपको थोड़ा सा चढ़ाना है और बाकी का जल आपको कलश में बचा लेना है। इसके बाद आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। इसके बाद 5वें नंबर की बेलपत्र आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है, शिव मंदिर में जहाँ नंदी विराजमान है, सबसे पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है, और नंदी का उठा हुआ चरण जो होता है, आप देखेंगे दोनों चरण में से एक चरण उठा हुआ है, तो वहीं पर ही आपको चरण के पास वो बेलपत्र चढ़ा देना है। और इसके बाद 4थे नंबर की बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, और इसके बाद 3रे नंबर की बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित कर देना है, मतलब जो गोलकटी भाग है वहाँ पर अर्पित कर देना है, और थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। अब इसके बाद 2रे नंबर की बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है, आप जहाँ से भी बैठ के अर्पित कर रहे हैं, आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर डंडी का मुख होना चाहिए, मतलब पत्ती, बेलपत्र की जो पत्ती है वो आपकी ओर होना चाहिए और डंडी आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको 2रे नंबर की बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बची आखिरी बेलपत्र, तो वो आखिरी बेलपत्र को आपको जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है उस पर स्पर्श कराएं, और उस बेलपत्र को स्पर्श कराने के बाद थोड़ा सा जल जलाधारी के अंदर डाल दें। बाकी का बचा पूरा हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को अपने घर में रख लो, मतलब आपको जो बेलपत्र है जो आपने जलाधारी के ऊपर स्पर्श कराई, वो बेलपत्र आपको वापस लेकर घर आ जाना है, और बाबा से निवेदन कर लो धन की कमी है, पैसे की तंगी है, वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए, और रुद्राक्ष महोत्सव के पहले बाबा ऐसा धन दें कि तुम सीहोर में आकर कथा का श्रवण करोगे। यह गुरुजी का बताया बिल्कुल नया धन प्राप्ति उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और कल 20 फरवरी जया एकादशी का दिन है और 21 फरवरी प्रदोष का दिन है, तो इन दोनों में दिन में आप किसी भी एक दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए 7 बेलपत्र है, और सिर्फ आपको जल जो है सिर्फ 5 जगह चढ़ाना है।
एक जल तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओगे, दूसरा जल आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाओगे, तीसरा जल जब गोल कटी भाग में बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको चढ़ाना है, चौथा जल आपको ऊपर जलाधारी में अर्पित करना है और फिर अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से 7 बेलपत्र और 5 जगह जल वाला ये विशेष उपाय धन प्राप्ति का है। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। कल है 20 फरवरी और जया एकादशी का दिन है, तो इस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। 1 कलश जल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 कलश गंगा जल ले सकते हैं, अन्यथा आप 2 बूंद गंगा जल की उस जल कलश के अंदर डाल लें। साथ ही आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र ऐसे लें जो कहीं से भी खंडित ना हो। उन 7 बेलपत्र को उसी जल कलश के अंदर आपको डाल देना है। एकादशी के दिन आपको इस उपाय को करना है। सुबह के समय आप शिव मंदिर जाइए उस जल कलश को लेकर। और जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रह रहे हैं, पर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। जया एकादशी में आपको वो 7 बेलपत्र और गंगा जल वाला इस विशेष उपाय को करना है। सबसे पहले जो कलश का गंगा जल है, नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है, वहाँ पर आपको पूरा गंगा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। अब कलश के अंदर 7 बेलपत्र बचेंगी, उन्हें आपको एक एक करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर आप बेलपत्र की डंडी रखें या फिर जलाधारी की ओर भी आप रखते हुए अर्पित कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। एकादशी का बिल्कुल विशेष और आसान उपाय है ये। होली पसार के बाबा से निवेदन कीजिएगा, आपको उसमें लाभ जरूर देखने को मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।